जय मसीह की मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे केन की पत्नी कहाँ से आई। उत्पत्ति 1 उसका 26 लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। और आज हम जितने भी आकाश के पंछियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 4 उसका 13 और 14 लिखा है, तब केन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़े में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। हाँ मेरे प्रियो, यह वचन हमें बताता है, जब केन ने हाबिल की हत्या की तब परमेश्वर ने उसको कहा, तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये केन से कहा क्योंकि उसने उसकी भाई की हत्या की, और परमेश्वर ने कहा इसका बदला 7 गुना लिया जाएगा, यानी कि 7 पीढ़ी तक। हाँ मेरे प्रियो, 7 पीढ़ी तक, क्योंकि केन ने एक निर्दोष की हत्या की थी। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर दी, और इसीलिए केन ने परमेश्वर से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। और केन ने कहा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। मेरे प्रियो, हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों को चराने वाला था, और केन जो था वो किसान बना। फिर कुछ दिनों के बाद जब यहोवा को दोनों भेंट चढ़ाने निकले, तब हाबिल जो था अपनी भेड़ बकरियों के कोई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। परंतु जब केन भेंट चढ़ाने आया तब वो कुछ उपज अपने पास रखकर आधा परमेश्वर को चढ़ाया। इसीलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और केन की भेंट को अस्वीकार किया। इसीलिए केन को गुस्सा आया और केन ने हाबिल की हत्या कर दी। इससे परमेश्वर के मन को बहुत दुख हुआ और परमेश्वर ने केन से कहा, हाबिल का बदला 7 गुना लिया जाएगा। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 6 उसका 1 लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न
उत्पन्न हुई। हाँ मेरे प्रियो, यह वचन हमें ऐसा बताता है कि जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ मेरे प्रियो, जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे तभी बहुत सारी बेटियां उत्पन्न हुई। मेरे प्रियो, बाइबल में स्पष्ट नहीं दिया गया कि कैन की पत्नी किस समय और किस जगह पर विवाह हुआ, लेकिन यहाँ लिखा है कि भूमि पर बहुत से लोग बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 5 उसका 2 और 3 लिखा है, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी दृष्टि के दिन और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। मेरे प्रियो, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उनका और एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सेत रखा गया। और आदम की जो पत्नी थी उसने यो कहकर उसका नाम सेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। मेरे प्रियो, इन वचनों से हम यो जान सकते हैं कि इसी समय के दौरान कैन की विवाह हुई थी, क्योंकि लिखा है व्यवस्था विवरण 29 उसका 29 लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है, परंतु जो प्रकट की गई है वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, इसीलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। हाँ मेरे प्रियो, कुछ बातें नहीं लिखी गई क्योंकि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के यहोवा के बस में है, परंतु जो प्रकट की गई है, हाँ मेरे प्रियो, जो प्रकट की गई है वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के बस में रहेगी। और यो इसीलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। हाँ मेरे प्रियो, ये सब इसीलिए लिखी गई कि व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।